हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 27 एब्डक्शन। एपिसोड शुरू होती है इंग्लैंड के वैमीज हाउस से, जहां एल की डेथ की न्यूज ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी होती है। रॉजर सब बच्चों को बताता है कि एल अब जिंदा नहीं है। रूम का एटमॉस्फेयर हेवी हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है मेलो का। वो क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि अब उसे नियर के साथ काम करना पड़ेगा। जब बात होती है कि कौन एल की जगह लेगा, रॉजर कहता है कि कोई इंसान डायरेक्टली एल नहीं बनेगा। ये सुनते ही मेलो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि नियर ही एल बनेगा, और बिना रुके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नियर बिल्कुल काम रहता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने पजल के साथ बिजी होता है, लेकिन उसका दिमाग ऑलरेडी कीरा केस पर काम कर रहा होता है। इसके बाद नियर एक FBI एजेंट के साथ बात करता है। वो कामली एल की डेथ, कीरा के पैटर्न्स और एक मिस्टीरियस नोटबुक का कंसेप्ट डिस्कस करता है। नियर ऑलरेडी समझ रहा होता है कि ये केस नॉर्मल नहीं है और जो भी हो रहा है उसके पीछे एक सिस्टम है। वो क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है बिना किसी शो के। सीन शिफ्ट होता है जापान में, शोइचिरो यागामी के घर पर, जो अब हेडक्वार्टर्स बन चुका है। यहाँ लाइट, मात्सुदा, आइजावा और बाकी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, और मीसा भी वहीं होती है। एक थोड़ा नॉर्मल मोमेंट आता है जब सायू रूम में आती है और मात्सुदा उसे देख के ऑकवर्ड हो जाता है और उस पे क्रश जैसा रिएक्शन देने लगता है। सब थोड़ा रिलैक्स लग रहे होते हैं, लेकिन ये काम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। सडनली एक अर्जेंट फोन कॉल आता है। NPA का डायरेक्टर टाकीमूरा का किडनैपिंग हो चुका है। सब लोग तुरंत सीरियस हो जाते हैं और सिचुएशन हैंडल करने के लिए रश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि किडनैपर्स की डिमांड क्लियर है। उन्हें डेथ नोट चाहिए इन एक्सचेंज फॉर डायरेक्टर की लाइफ। ये सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं और लाइट के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच एक FBI एजेंट आता है जो डायरेक्टली शोइचिरो से कहता है कि नोटबुक उन्हें हैंड ओवर कर दी जाए। टास्क फोर्स और एजेंट के बीच टेंशन क्रिएट हो जाता है। एक तरह का कन्फ्रंटेशन होता है, लेकिन हिडन ट्रुथ ये है कि सब नियर ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सीक्रेटली एजेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, मतलब बिना सामने आए ही वो गेम को कंट्रोल कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है मेलो की तरफ, और यहाँ रिवील होता है कि ताकेमूरा की किडनैपिंग एक्चुअली उसने ही किया है। वो डायरेक्टर को अपने कंट्रोल में रखता है और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। मेलो का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अग्रेसिव है, डायरेक्ट है और रिस्क लेने से नहीं डरता। लेकिन उसी वक्त लाइट एक डेंजरस डिसीजन लेता है। वो डेथ नोट का यूज करके डायरेक्टर को मार देता है। इससे एक तरफ वो अपनी सेफ्टी इंश्योर करता है, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। मेलो को समझ आ जाता है कि डायरेक्टर अब यूजलेस है और वो तुरंत एक और प्लान बनाता है, सायू यागामी की किडनैपिंग। वापस हेडक्वार्टर्स में सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि किडनैपर्स अब तक कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। लाइट भी इंटरनली एनालाइज कर रहा होता है। तभी एक थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट आता है जब मीसा नाइट ड्रेस में लाइट को बुलाने आती है और मात्सुदा फिर से रिएक्ट करता है, लेकिन ये मोमेंट तुरंत ब्रेक हो जाता है। अचानक डायरेक्टर का फोन रिंग करता है, कॉल रिसीव होती है और किडनैपर्स बताते हैं कि डायरेक्टर मर चुका है, और फिर वो शॉक देते हैं, सायू को किडनैप कर लिया गया है। ये सुनते ही शोइचिरो इमोशनल हो जाता है। अब केस सिर्फ ड्यूटी नहीं रहा, वो पर्सनल हो चुका है। डिमांड वही है, डेथ नोट के बदले सायू की लाइफ। सीन शिफ्ट होता है नियर की तरफ, जो अपने एजेंट से कामली सिचुएशन एनालाइज कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है नियर की तरफ, जो अपने एजेंट्स के साथ कामली सिचुएशन एनालाइज कर रहा होता है। वो हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जैसे एक चेस प्लेयर अपने अपोनेंट की स्ट्रैटेजी समझ रहा हो। वापस हेडक्वार्टर्स में किडनैपर्स दोबारा कॉल करते हैं।
वो सायू की फोटो भेजते हैं प्रूफ के लिए और एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि नोटबुक का एक्सचेंज कैसे होगा। शोइचिरो रेडी हो जाता है नोटबुक देने के लिए क्योंकि उसके लिए बेटी सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन लाइट तुरंत इंटरफेयर करता है। वो कहता है कि बिना प्लान के ऐसा करना गलत होगा। उसका दिमाग एक साथ दो चीजें कैलकुलेट कर रहा होता है, सायू को बचाना और डेथ नोट को सेफ रखना। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, लाइट नियर से कांटेक्ट करता है एल के नाम से। ये उनका पहला इंटरेक्शन होता है। लाइट अपने आप को एल की पोजीशन पे प्रेजेंट करता है और नियर को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। डायरेक्टर की डेथ, सायू की किडनैपिंग और किडनैपर्स की डिमांड। नियर कामली सुनता है बिना इंटरप्ट किए और फिर वो कहता है नाइस टू मीट यू एल नंबर 2। उस एक लाइन के साथ एक नई टेंशन क्रिएट होती है। लाइट को इंस्टेंटली वो सेम फीलिंग आती है जो उसे पहली बार एल से बात करते वक्त आई थी, जैसे सामने कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक डेंजरस माइंड बैठा हो। और इसी मोमेंट पे एपिसोड एंड होता है। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज को रिवील करने का। नियर रिकॉग्नाइज्ड लाइट इंस्टेंटली। जब लाइट पहली बार नियर से एल के नाम पे बात करता है, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं होता। नियर उसकी बात सुनते ही उसे एल नंबर 2 कहता है। ये लाइन सिंपल नहीं होती, ये एक सिग्नल है कि नियर ने उसी मोमेंट में फील कर लिया था कि ये असली एल नहीं है। उसने ओपनली अक्यूज नहीं किया, लेकिन उसने एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रस्ट 0 है। मतलब गेम शुरू होने से पहले ही नियर ने लाइट को डाउट लिस्ट में डाल दिया था। मेलो's kidnapping was not just about the book। सरफेस पे लगता है कि मेलो सिर्फ डेथ नोट के लिए किडनैपिंग कर रहा है, पहले डायरेक्टर फिर सायू, लेकिन डीपर लेवल पे देखो तो वो एक्चुअली नियर से रेस जीतना चाहता है। वो रूल्स फॉलो नहीं करता, वो सिस्टम तोड़ता है। ये किडनैपिंग शॉर्टकट नहीं, एक स्टेटमेंट है कि वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है कीरा को हराने के लिए। ये उसका तरीका है नियर को पीछे छोड़ने का। लाइट लॉस्ट कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। इस एपिसोड में पहली बार लाइट कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं होता। जब सायू किडनैप होती है, उसका प्लान अनस्टेबल हो जाता है। वो डेथ नोट को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है और अपनी फैमिली को भी। ये कॉन्फ्लिक्ट पहले कभी नहीं था। हिडन ट्रुथ ये है कि ये वही क्रैक है जहां से लाइट का परफेक्ट कंट्रोल टूटना शुरू होता है। पहली बार सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं चल रही। Near was controlling the FBI without showing himself। एपिसोड के बीच में जो FBI एजेंट शोइचिरो से नोटबुक मांगने आता है, वो रैंडमली नहीं आता, वो नियर का पीस है। नियर खुद सामने नहीं आता, लेकिन अपने एजेंट्स के थ्रू पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल एल जैसा है, लेकिन और ज़्यादा हिडन। मिस्ट्री ये है कि जब सबको लग रहा होता है कि वो सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं, तब एक्चुअली नियर उन्हें ऑब्जर्व और गाइड कर रहा होता है। The game restarted without anyone noticing। सब लोग सोच रहे होते हैं कि एल के मरने के बाद केस स्लो हो गया है, लेकिन सच में गेम रीस्टार्ट हो चुका होता है। न्यू रूल्स, न्यू प्लेयर्स और न्यू स्ट्रैटेजीज। लाइट को लगता है कि वो अब गॉड बन चुका है, लेकिन उसी वक्त नियर और मेलो दोनों अपनी अपनी तरफ से अटैक शुरू कर देते हैं। ये एक साइलेंट रीस्टार्ट होता है जहां वॉर और ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, लेकिन किसी को उस मोमेंट पे रियलाइज नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।